इसमें यह सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना रॉटन है कि ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और फिर वर्दी जो हमारे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल किया गैस जाके, अगर आसिम मुनीर से मुलाकात किया तो कुछ बहुत बड़ा मांगा। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। तो अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा और इस लड़ाई में एक पूरा यूनिफॉर्म पहनकर वो बंदा पूरा पाकिस्तान चलाता रहा है, उस वक्त किसी ने नहीं पकड़ा, जजों को मैनेज करता रहा। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था। मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। सर, हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इसराइल और अमेरिका तो एक ही है। इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इसराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है, तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था मैं तो तुम्हारी यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं। इतनी कमजोर रियासत मैंने नहीं देखी। रवांडा, मैं समझता हूं सोमालिया, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क इतना कमजोर नहीं है जितने आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। कल तक इलॉन मस्क से बेहतर आदमी अमेरिका में कोई नहीं था, इलॉन मस्क से बुरा आदमी उनके लिए कोई नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हम किस किस्म के आदमी से बात कर रहे हैं। वो दिन के अंदर 4 बार ही अपना बयानिया बदलते हैं। अमेरिका के जब एम्स ईरान में मीट हो गए तो फिर आप देखना यही डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, कौन आसिम मुनीर, नाम नहीं सुना यार कभी पहले। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है आसिम मुनीर की, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और बात ये हो रही है कि भाई अगर इस तरीके से इतने दिनों तक अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान से अमेरिका जाता है और अमेरिका रहता है और उसकी अवगत होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ डील की गई है, चाहे वो एयरबेस हो या फिर कहे कि कोई और चीज़ हो। भले ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया में इसको डिस्कस ना किया जाए या फिर पाकिस्तान की जनता को ना बताया जाए, लेकिन ये बात सच में होगी, डेफिनेटली होगी कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ ना कुछ अमेरिका को ऐसा दे रहा है। एक तो ऑयल वाली बात थी कि अचानक से ऑयल मिला है तो अमेरिका कूद पड़ा था बातचीत करने के अंदर, और दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो रही है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे अमेरिका जो है वो मतलब कि पाकिस्तान की अवगत करने के लिए मजबूर हो जाए। जो भी हो, अगर कुछ होगा तो भी फिर भी पाकिस्तान का कुछ भला उसमें होने वाला है नहीं। अगर यूएस आएगा तो अपने इंटरेस्ट देखेगा, और अगर मान लीजिए पिछले दिनों तो ये भी बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है अमेरिका, लेकिन वो बात भी हवाई हो गई। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में बात शुरू कर देता है। अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में जो ऑपरेशन सिंदूर बमुकाबला बुनियान मरसूस है, मैं तो बात कर करके थक गया हूं, मगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं थका, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर छेड़ा है ये टॉपिक, मगर आज डिफरेंटली छेड़ा है, क्योंकि कल रात इसकी बात हुई है, पता नहीं 35-40 मिनट की बात हुई है मोदी से, और मोदी के मुताबिक, मोदी के मीडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है, हमने कोई मीडिएशन नहीं ली। इस पे ये क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। देखें कहता क्या है, खेलता कैसा है मोदी को। आगे चलते हैं। And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people
Plus, they have people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पहली बार, अब 40 दिन होने वाले हैं सीज फायर को, मगर आज पहली बार ये दो चीजें अलग कर रहे हैं। एक तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों लीडर्स को, ये मतलब पाकिस्तान की फौजी लीडर को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बराबरी में कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पहले नहीं हुआ, ये पहले वो लास्ट मुशर्रफ के जमाने में हुआ था, जब मुशर्रफ एक्चुअली सदर था। आसिम मुनीर सदर नहीं है, मगर उसे एक और हेड ऑफ स्टेट से कंपेयर किया जा रहा है। वो कह रहा है भाई वो भी अच्छा भला तगड़ा पढ़ा लिखा स्मार्ट आदमी है, और ये भी ऐसा ही है। दोनों की तारीफें कर रहा है, मगर बात क्या करता है आगे जाके, दूसरी जो अलग बात है, कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुने, Big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. I was honored to meet him today, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। नाउ इंडियन मीडिया इसको खींच रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि वाह, ये जो लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये पहली बार ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है, आपस में डिसाइड किया है कि जो जंग है वो खत्म करो, जो सीज फायर करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर्स ने करवाया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी बात, एज आई सेड, कि दोनों लीडर्स को कंपेयर किया जा रहा है। सो दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। अभी भी आप जो है वो नाखुश हैं, तो मुझे बताएं क्या करें हम, मतलब क्या आरजू काज़मी साहिबा की क्या डिमांड है, क्या करें हम? सर, हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है, तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था, मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पर अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस के बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। मैडम, आप दरअसल बड़ी मासूम हैं, गाँव में रहती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है, कि ये हाँ ना ऐसे ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान ने इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है। फ्रांस, हम किस किस से लड़ें? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना। बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे, लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है। अब इंडिया भागा जाएगा ईरान, देखें हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो? तो जो आप तो बोले कुछ नहीं है। तो ये चीज है।